सत्यकामपप्रच्छ स यो ह वै तद्भगवन्मनुष्येषु प्रायणान्तमोङ्कारमभिध्यायीत कथमं वा वसते तेन लोकं जयति इति। तस्मै स होवाच एतद्वै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोङ्कारः तस्माद् विद्वानेतेनैव आयतनेनै एकतरमन्वेति। प्रणव के संदर्भ में प्रश्न पूछा है सत्यकाम ने। तो आचार्य ने उत्तर दिया कि परब्रह्म और अपरब्रह्म दोनों ही प्रणव है। ओंकार को ही तुम परब्रह्म और अपरब्रह्म दोनों समझो। कल जैसे हमने निवेदन किया था, ओंकार दोनों का साधन है, उपाय है, लेकिन प्रणव की इतनी महिमा है कि ब्रह्म ही प्रणव है, ऐसा यहां पर आचार्य ने कहा। भाष्यकार ने, कल हमने देखा था पहली पंक्ति, उसको पढ़ते हैं फिर से। एतद् वै सत्यकाम एतद् ब्रह्म वै परं च अपरं च ब्रह्म। परं सत्यम अक्षरम पुरुषाख्यम अपरं च प्राणाख्यम प्रथमजम यत्तदोंकार एव। ओंकारात्मकम ओंकार प्रतीकत्वात्। परम ही ब्रह्म शब्दादि उपलक्षण अनर्ह सर्वधर्म विशेष वर्जितम अतो न शक्यम अतीन्द्रिय गोचरत्वात् केवलेन मनसा अवगाहितुम। तो परब्रह्म और अपरब्रह्म, परब्रह्म मतलब जो सत्य है, जो त्रिकाल अबाधित है, जो अविनाशी है, जो नित्य है, काल में, देश में, वस्तु में, बोले वो तो हो गया परम ब्रह्म, जिससे पूरा जगत भरा पूरा है, पूर्ण है। उसको हटा दे तो जगत कोलैप्स हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए उसको कहा पुरुष। और जो अपरम ब्रह्म है वो है हिरण्यगर्भ। उसी परमात्मा का दूसरा नाम है जब वो उपाधि धारण करता है। उपाधि के संदर्भ में, जगत के संदर्भ में उसका नाम हो जाता है हिरण्यगर्भ। उसी को प्राण यहां पर भाष्यकार कहते हैं, प्राणाख्यम। तो बोले दोनों ये प्रणव रूप है, ओंकार रूप है। क्योंकि हेतु क्या दिया? ओंकार प्रतीकत्वात्। ओंकार दोनों का प्रतीक होने के कारण आप समझिए दोनों ओम रूप ही है। मतलब ओम का उच्चारण हो रहा है तो आप परब्रह्म का स्मरण करें, ओम का उच्चारण हो रहा है तो अपरब्रह्म को चित्त में लेके आए। नाम का एक अर्थ होता है, शब्द का अर्थ होता है। शब्द का उच्चारण करते ही अर्थ की स्फुरणा होती है, अर्थ का स्मरण आता है। चित्त में वह विषय
भासने लगता है, दिखने लगता है। तो ओम बोलने से क्या आना चाहिए चित्त में? तो बोले परब्रह्म, निर्गुण निराकार निरुपाधिक ब्रह्म, या यही ओम सगुण ब्रह्म का भी निर्देशक है, संकेतक है। इसलिए प्रतीक का अर्थ बताया था, प्रतीयते अनेन, जिसके द्वारा प्रतीति होए उसको कहते हैं प्रतीकम। परमात्मा की प्रतीति, परमात्मा का ज्ञान। इसलिए महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में कहते हैं, तस्य वाचक प्रणवः। पहले तो ईश्वर की वो व्याख्या करते हैं, ईश्वर की परिभाषा बताते हैं कि ईश्वर कौन है। क्लेश कर्म विपाक आशय ही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, जो क्लेश से ग्रस्त नहीं है, पंचक क्लेशों से ग्रस्त नहीं है, अविद्या अस्मिता आदि, जो कर्म से बंधा हुआ नहीं है, मुक्त है, फल और वासना से वो विनिर्मुक्त है, आशय कर्म क्लेश कर्म विपाक आशय, अपरामृष्ट असंस्पृष्ट असंग इत्यर्थ। तो ऐसा ये ईश्वर है। और फिर उसका नाम क्या है, उसका वाचक कौन है? तो बोले प्रणव। प्रणव के द्वारा इस ईश्वर का ज्ञान होता है। तो चूंकि प्रणव से पर और अपर का ज्ञान होता है ब्रह्म का, इसलिए ओम को ही परब्रह्म अपरब्रह्म कह दिया। अच्छा, परब्रह्म कैसा है? तो कहते हैं जो शब्दादि के द्वारा उपलक्षित नहीं होता, शब्द जिसकी व्याख्या करने में असमर्थ है, वाणी लौट कर आ जाती है, बोले नहीं बता सकते। केनोपनिषद में जो कथा आती है, कथा के माध्यम से यही बताया है। जो परब्रह्म है वो यक्ष का रूप लेकर वहां खड़ा है, अग्नि को भेजा, जरा जानो इसको कौन है, अग्निदेव। तो अधिदैव में वो अग्नि है और अध्यात्म में वही वाणी है, वाचो देवता वन्नी। तो अग्नि उस यक्ष को पहचान नहीं पाया। कथा आपने सुनी है, किमिदम यक्षमिति, जाओ देखो कौन है ये यक्ष। तो बोले हमने तो नहीं पहचान पाए। इंद्र ने जब पूछा तो उसी के पहले केनोपनिषद के प्रथम भाग में आया है, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति। उसी को कहानी के माध्यम से बता दिया। तो न तो वहां कोई देवता उसको जान सकता है, कहानी में बताया, और अध्यात्म की दृष्टि से न कोई इंद्रिय उसको जान पाती है। शब्दादि की प्रवृत्ति वही होती है जब कोई रूप हो, कोई क्रिया हो, तब तो आप किसी की पहचान कराते हैं कि ये इंजीनियर है, डॉक्टर है, ऑपरेशन करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। यहां लिखते हैं अनर्ह, ब्रह्म शब्द के द्वारा वर्णन करने योग्य नहीं है। अतीन्द्रिय होने के चलते, अतीन्द्रिय गोचरत्वात्, मन में कुछ भाव बनता नहीं, मन में उसका कुछ, उसकी पहचान नहीं होती, समझ में नहीं आता क्या आप बोल रहे हैं। परब्रह्म
क्योंकि हम लोगों को किसी भी वस्तु या व्यक्ति को पहचानने की जो जो आदत है वो क्या है, या तो कोई आकार से हम पहचानते हैं, नाम से पहचानते हैं। पहला ही इंट्रोडक्शन में पहला ही क्या बात होती है, नाम। तो अब यहाँ पे ये कुछ न होने के कारण अवगाहितुम न शक्यते, मना नहीं पकड़ पाते, नहीं वो प्रमा बन पाती। तो आप कुछ तो मदद कीजिए, कुछ तो बताइए उसके बारे में। कुछ नहीं बता सकते। तो जब ऐसी स्थिति है तो बोले फिर तो हम कभी जान ही नहीं सकते उसको। तो बोले नहीं, अब आप आलम्बन लीजिए, सहारा लीजिए। क्या सहारा? तो बोले ओम। ओम के आलम्बन से उस पर ब्रह्म को समझिए। भाष्यकार यहाँ उदाहरण देते हैं, विष्णु आदि प्रतिमा स्थानीय ओंकार है। और ऐसे भगवान जो है वो तो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, लेकिन फिर भी उसके बारे में हम अपने भाव प्रकट कर पाते हैं, उससे संबंध जोड़ पाते हैं जब हमारे सामने एक विग्रह होता है, एक प्रतिमा होती है। उस प्रतिमा के सामने जब खड़े होते हैं तो यही भाव आता है कि हम भगवान के सामने खड़े हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान से संवाद कर रहे हैं, भगवान की नजर हम पर है, कृपा दृष्टि, कृपा कटाक्ष। तो वो विग्रह केवल प्रस्तर नहीं होता, वो तो साक्षात भगवान ही होते हैं। यही हमारा भाव होता है। जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो मूर्ति की केवल कारीगरी देखते हैं। जो इतिहास के ज्ञाता होते हैं, इतिहास में इनकी रुचि होती है, वो उस मूर्ति का इतिहास देखेंगे, कितने हजार साल पुरानी मूर्ति है। कलाकार व्यक्ति उनके बोले देखो कैसा ये उनकी मुख मुद्रा है, नेत्र देखिए, उनके होठ देखिए। तो वो आर्टिस्ट अपने दृष्टि से देखता है, लेकिन भक्त क्या देखता है? बोले तो भगवान है। तो ये बहुत बड़ा आलम्बन है। मूर्ति मतलब बहुत बड़ा आधार है। मूर्ति में यदि अपना भाव पूरा डाल दिया जाए, ऐसे ऐसे आपको चमत्कारी किस्से सुनाई देंगे। कनकदास उसके लिए भगवान जो है घूम गए। उडुपी में जो मंदिर है आप देखिए, माधवाचार्य जी को भगवान का विग्रह मिला समुद्र में 1300 के आसपास। कृष्ण भगवान, एक भक्त को परमिशन नहीं मिली तो उसने पीछे से ही जो है भगवान की आराधना की। भगवान की वो विग्रह जो है वो घूम गया। बताइए, आज भी लोग खिड़की में से दर्शन करते हैं उसका। तो मूर्ति को मत समझिए कि सामान्य चीज है। मीराबाई मूर्ति में ही समा गई। भगवान की मूर्ति उनको बचपन में दे दी गई, बोले यही तुम्हारे सब कुछ है, कृष्ण ही सब कुछ है। उसमें इतना भाव उनका दृढ़ हो गया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। श्री नामदेव जी महाराज तो भगवान के सामने बैठ ही गए, बोले जब तक आप खाएंगे नहीं हम यहां से उठेंगे नहीं। विग्रह में से भगवान प्रकट हो गए। देखो ऐसे ऐसी की हमको विश्वास नहीं होता कि कैसे हो जाता है, कैसे हुआ होगा।
ये गणित लगाने से समझ में नहीं आता, इसके लिए काफी भाव चाहिए। इसलिए भाष्यकार देखिए तुरंत लिखते हैं, विष्णुआदि प्रतिमा स्थानीय भक्त्यावेशित ब्रह्म भाव है। जिसके अंतःकरण में भक्ति बहुत है तो ऐसी आश्चर्यजनक चीजें हो जाती है। इतिहास है, ये कोई काल्पनिक चीजें नहीं है, हुई है। क्योंकि जब सब में परमात्मा है तो फिर प्रतिमा में परमात्मा क्यों नहीं है? तो जिसने पूरे भाव से उस प्रतिमा की पूजा की, आराधना की, अपने सारे भाव उड़ेल दिए कि यही जगदीश्वर है, इसी ने मेरे पर कृपा की है, इनके उपकार में कभी भूलूंगा नहीं, जब भी संकट आया इन्होंने ही साथ दिया है। देखो, तो ऐसा भक्ति से द्रवित यदि चित्त हो, भक्ति से आप्लावित चित्त हो, उसी को कहते भक्त्यावेशित, तो वह जो मंदिर है या विग्रह है वो व्यक्ति की बहुत सहायता करता है। जिन लोगों को अनुभव होता है, देखिए वो बिल्कुल नियम से जाते ही है, दर्शन करते ही है, तो भाव हो तो ये प्रतिमा फिर केवल पत्थर नहीं रह जाता, भगवान है। तो प्रतिमा स्थानीय ध्यायिनाम तत्प्रसीदति इति अवगम्यते। तो बोले जैसे इस ब्रह्म भाव को उसने प्रतिमा में किया, ऐसे ही ओंकार में आपको भाव बनाना है। तो प्रतिमा के स्थान पे किसको रख दीजिए? ओम प्रणव। तो प्रणव का उच्चारण होते ही भगवान की स्मृति आ जाए, भगवान के साथ जो संबंध है वो याद आ जाए, भगवान की जो कृपा है, करुणा है, उससे चित्त जो है वो भर जाए, इसको आप्लावित हो जाए, इसको कहते हैं। आपने सुना होगा अष्ट सात्विक भाव जागृत होते हैं, रोमांचन होता है, अश्रुधारा बहन चलती है। जितने बड़े बड़े भक्त हैं, शंकराचार्य जी हर मंदिर में जाते हैं, देखिए उनके वाणी में से एक स्तोत्र फूट पड़ता है, परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। पंढरपुर में गए तो पांडुरंग अष्टकम, विश्वनाथ जी के मंदिर में गए तो काशी विश्वनाथ स्तोत्र, लक्ष्मी जी का दर्शन हुआ तो कनकधारा स्तोत्र, लक्ष्मी का आह्वान किया उन्होंने। तो भक्त्यावेशित, तब तो ये प्रतिमा एक बहुत बड़ी एक मदद करती है, ऐसे ही ओंकार करता है। अच्छा, और जब कोई इस तरह से पूरे भाव से साधना कर रहा है, उपासना कर रहा है, तो क्या होता है? ध्यायिनाम तत्प्रसीदति। जो ध्यान कर रहा है ओम में परमात्मा का, तो बोले परमात्मा प्रसीदति, परमात्मा प्रसन्न होता है, खुश हो जाता है। बोले वाह, इसने सब कुछ छोड़ के बताइए हमारा ध्यान किया, हमारे में मन लगाया, अपने नाम को भूला और मेरे नाम को ले रहा है, अपने रूप का त्याग किया, उसके ऊपर ज्यादा आसक्त नहीं है, ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन हमारा श्रृंगार कर रहा है, हमारे रूप के प्रति इसमें प्रेम है। तो भगवान को लगता है कि हाँ, इसने यदि इतना त्याग किया है तो अब हमारा कर्तव्य हुए इस पर हम प्रसन्न हो। इसलिए प्रसीदति भाष्यकार लिख रहे हैं, ध्यान रखना।
और भगवान प्रसन्न होते हैं तो उसकी क्या पहचान, प्रसन्न हो गए तो कैसे जाने। तो यहां लिखते हैं अवगम्यते, भगवान जो है अपना ज्ञान उसको करा देते हैं। ये भगवान की प्रसन्नता का प्रमाण है। हम लोगों ने जो प्रसन्नता की परिभाषा बनाई है वो थोड़ी अलग है। बोले हमारी इच्छा थी और भगवान ने वो इच्छा पूरी कर दी। इसका मतलब है भगवान क्या है, खुश है। ये नहीं था, हमने उपासना की, नियम से जप किया, ध्यान किया तो इच्छा पूरी हो गई। वो जो स्वामी जी लोग, संत लोग मजाक करके बोलते हैं, बोले तंबाकू कोई खा रहा है, उसके पास चूना नहीं था, चूना मिल गया उसको, बोले बस भगवान हम पर खुश है, देखिए हमको दे दिया चूना। तो हम चूने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब जगत की वस्तु है, वो मिल जाए तो भगवान खुश, वो नहीं मिले तो भगवान नाराज। लेकिन यहां पर कहते हैं भगवान की प्रसन्नता का प्रमाण है कि भगवान अपने को दे देते हैं। वो भी देते हैं, वस्तु भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, भगवान ही सबसे बड़ी चीज है ना। वो मिल जाए तो फिर क्या है। सुतीक्ष्ण जी इतना भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान कहते हैं तुमको क्या चाहिए, मोरे कछु अदे नहीं, अदेय कछु नाही। मुझको ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं दे नहीं सकता तुमको, अदेय कुछ नहीं है। पूरी सृष्टि मेरे पास है, क्या चाहिए बताइए। सुतीक्ष्ण ने कहा कि हमको मांगने की आदत नहीं है, आप जो उचित समझे वो दे दीजिए। भगवान ने अपने आप को ही दे दिया, अपना ज्ञान करा दिया। इसको कहते अवगम्यते। तो भगवान से, भगवान को मानना बुद्धिमानी है, मांगना बुद्धिमानी है। भगवान से वस्तु मांगना मतलब क्या है। हीरा मिल रहा था, हमने कांच के टुकड़े बटोर लिए। अमृत मिल रहा है और हमने विष ले लिया है, तो ऐसा हो गया। संसार की ही वस्तु मांगी, हालांकि भगवान वो देने के लिए तैयार है। बोले जो आप चाहिए, जो आपको चाहिए हम दे सकते हैं। विभीषण जी के मन में पहले लंका का राजा बनने की इच्छा थी। उर कछु पथरम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो भई। पहले वो थी इच्छा, लेकिन दर्शन करने के बाद अब वो इच्छा बह गई। प्रेम की ऐसी बाढ़ आई कि उसमें वो वासना कहाँ चली गई अब मालूम भी नहीं। अब मुझको कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप ही चाहिए। भगवान ने कहा लेकिन तुम्हारे भीतर ये सुप्त वासना थी, तो पहले तो तुमको हम बना देते हैं लंका का राजा। लंकेश करके संबोधित किया है राम जी ने विभीषण को। जब विभीषण राम जी के पक्ष में आए हैं, जब रावण ने लात मार के निकाल दिया, बोले जाओ तुम शत्रु की बड़ाई करते हो, शत्रु की महिमा गाते हो। मम पुर वसी तपस्विन पर प्रीति, मेरे यहाँ पे रहते हो राज्य में, मेरा नमक खाते हो और स्तुति उनकी कर रहे हो। तो विभीषण जी उधर गए, राम जी ने कहा आइए लंकेश। अब लंकेश तो रावण है, बोले भाई कुछ दिन की बात है। तो भगवान प्रसन्न होते हैं तो अपने भीतर की जो सुप्त इच्छा है वो भी पूरी कर देते हैं। तो इसलिए सकाम भक्ति भी होती है, निष्काम भक्ति भी होती है। अर्थार्थी
व्यक्ति भी भक्ति करता है और ज्ञानी व्यक्ति भी भक्ति करता है। तो यहां पर भाष्यकार स्पष्ट कहते हैं, प्रसीदति अवगम्यते, बोले ये लो मैं ऐसा हूं, मेरा ज्ञान प्राप्त करो। मैं कहीं अप्राप्त तो हूं नहीं, मैं तो कहीं दूर हूं नहीं, अज्ञान के कारण अप्राप्त है। लेकिन तुमने इतना मेरा ध्यान भजन किया, उपासना की, पूजा की, तो ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। ये है भगवान की प्रसन्नता। और ऐसा होता है, इसमें शास्त्र प्रमाण है। भाष्यकार लिखते हैं शास्त्र प्रामाण्यात। ये मनमानी बात, मन गढ़ंत बात नहीं करते हैं। शास्त्रों में ये सिद्धांत आया है, यदि इस तरह से उपासना हो तो भगवान अपना ज्ञान करा देते हैं। गीता में भगवान कितनी बार बोलते हैं, यो मद भक्त समे प्रिय। ऐसा भक्त मेरा प्रिय है। प्रिय है मतलब भगवान प्रसन्न होते हैं, और जब प्रसन्न होते हैं तो फिर जो हम चाहते हैं वो मिल सकता है। कोई भगवान को पुत्र बनाना चाहता है तो भगवान पुत्र बन गए, है ना। आप पुराणों के सारी कथाएं देखिए। तो शास्त्र प्रामाण्य तथा अपरम च ब्रह्म, अपर ब्रह्म की भी प्राप्ति हो जाती है इसी ओंकार से, पर ब्रह्म की भी होती है। तो ओंकार दोनों ही, पर और अपर दोनों को देने में समर्थ है। ये यहां पर कह दिया। तस्मात् परम च अपरम च ब्रह्म यद ओंकार इति उपचर्यते। निगमन कर दिया। इसलिए मतलब किस लिए उसने प्रणव की साधना की, इस भाव से कि हमको भगवान का एक रूप का दर्शन हो जाए, सगुण रूप का दर्शन हो जाए। तो बोले वो उसको मिल गया। और किसी ने शब्दादि से परे निरुपाधिक तत्व की इच्छा की, वो भी उसको मिल गया। इसलिए इस ओंकार को कह दिया पर और अपर ब्रह्म। उपचर्यते, ओंकार में ही ये दोनों घट जाते हैं, उपचरित होते हैं। बोले ब्रह्म ही ओम है, सगुण या निर्गुण। तस्मात्, इसलिए तस्माद एवं विद्वान एतेन एव आत्म प्राप्ति साधने नैव ओंकार अभिध्यायेन एकतरम परम अपरम वा अन्वेति। देखो श्रुति ने क्या कहा है, तस्माद विद्वान एते, चूंकि ये प्रणव पर और अपर ब्रह्म दोनों को देने वाला है, इसलिए विद्वान क्या करता है, इसको आत्म प्राप्ति का साधन मानता है। अब देखिए ब्रह्म ही कौन है, आत्म तत्व है। तो यहां ब्रह्म प्राप्ति नहीं लिखा, क्या लिखा, आप आत्म प्राप्ति। ये आप आत्मा की प्राप्ति में साधन होने के कारण ओंकार का वो ध्यान करता है। बस बोले इसका हाथ पकड़ ले हम तो ये हमको ले जाएगा। हाँ, गुरु का हाथ पकड़ ले तो देखिए वो आपको लक्ष्य तक ले जाता है। प्रतिमा की आप पूजा करते रहे तो जो प्रतिमा वाला है, जिसकी प्रतिमा है, उसका ज्ञान हो जाता है। ऐसे ही ओंकार का यदि हम शरण ले ले ओंकार की, उसी में मन लगा लें, प्रणव की उपासना रोज करे, तो जो आप चाहे पर या अपर, परम अपरम वा अन्वेति। अन्वेति मतलब, अन्वेति शब्द श्रुति का है, ब्रह्म अनुगच्छति, ब्रह्म के पास वो पहुंच जाता है। तो देखिए नाम कितना महत्वपूर्ण है। ये ओम नाम, बिल्कुल यही बात इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं,
सगुण और निर्गुण दोनों को वो जानता है। और यहां लिखते हैं कि इस ओंकार के द्वारा परब्रह्म या अपर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। क्यों? नेदिष्टम ही आलंबनम ओंकारो ब्रह्मण। बोले ये प्रणव बिल्कुल समीपवर्ती ब्रह्म का साधन। नेदिष्टम, नेदिष्टम मतलब बिल्कुल निकट, बिल्कुल निकट ब्रह्म का आलंबन है। मतलब क्या है? नेदिष्टम मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ शब्द होता है, वैसे नेदिष्ट मतलब इससे और अधिक कोई समर्थ साधन नहीं है, ऐसा मानो कि कह रहे हैं। सक्षम है, ये बहुत बड़ा आलंबन है। इसलिए इस ओंकार की मदद लेनी चाहिए। ओंकार जो आलंबन है उसकी जो महिमा है उसको जान के जब आप करोगे तो बोले आपको निश्चित ही लाभ होगा। तो सगुण निर्गुण दोनों। अच्छा, ब्रह्म के दोनों रूप है, मतलब ये दो विरोधी नहीं है, परब्रह्म और अपरब्रह्म, ये याद रखिए। उसके ही दो आयाम है। उपाधि धारण कर ली तो हो गया अपर, उपाधि रहित हो गया परब्रह्म। कई बार लोगों को लगता है दो विरोधी, दो अलग अलग चीजें। अरे एक ही व्यक्ति होता है, उसके दो रूप होते हैं कि नहीं? जब वो पद पर बैठा है तो उसका नाम हो गया मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। पद रहित वही व्यक्ति सामान्य व्यक्ति है। तो ये व्यक्ति के दो रूप है, दो अलग अलग भिन्न व्यक्तित्व नहीं है, दो अलग अलग अस्तित्व नहीं है। चैतन्य एक ही है। एक चेतन जरा मेकअप करके आता है, एक संत कहते हैं, काफी कुछ बढ़िया बन के आता है, और एक जो है बिना मेकअप के। तो है दोनों एक ही है। तो ओंकार में ये सामर्थ्य है, निर्गुण सगुण। इसलिए तुलसीदास जी से जब पूछा कि आप सगुण को मानते कि निर्गुण को, तो बोले भरी लोचन बिलो की अवदेशा तब सुनियो निर्गुण उपदेशा। बोले आंखों से मैं सगुण रूप चाहता हूं, नयन में सगुण, और ही हृदय में निर्गुण। ये बड़ी बढ़िया बात है। तो जो आंखों से दिख रहा है वही हृदय में बैठा है, जो हृदय में बैठा है वही आंखों के सामने प्रकट हुआ है। ये है, देखिए, सनातन वैदिक धर्म, जहां समग्र रूप से आप ईश्वर को मानते हैं। एक रूप को मान रहे हैं, दूसरे का निषेध कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये ओम दोनों की कड़ी है, दोनों को जोड़ने वाला है। आप किससे जुड़ना चाहते हैं उसके ऊपर है, अद्भुत है। ऐसा यहां पर इस प्रणव के बारे में आचार्य पिप्पलाद ने उत्तर दिया। अब यहां पे कहते हैं कि ये जो प्रणव है, इस प्रणव की उपासना से देखो अपर ब्रह्म की, परब्रह्म की जो प्राप्ति होती है, अब उसका विस्तार करते हैं। अब एक एक मात्रा का वर्णन है, और एक एक मात्रा की उपासना यदि की तो क्या क्या फल मिलता है, अब ये यहां पर एक्चुअल में अब बता रहे हैं। सुनिए। सयद्देकमात्रमभिध्यायीत सतेनैव संवेदितः तूर्णमेव जगत्याम अभिसंपद्यते तं ऋचो मनुष्यलोकम उपनयन्ते सतत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमानमनुभवति स
स यदि, इसको यदि आप ब्रेक करेंगे तो पढ़ेंगे स यदि एकमात्रम अभिध्यायीत, और इकट्ठा पढ़ेंगे तो स यद्येकमात्रम अभिध्यायीत स तेनैव संवेदित तूर्णमेव जगत्याम अभिसंपद्यते तं रुचो मनुष्यलोकमुपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमानमनुभवति। बोले स, अब देखिए अब वर्णन होता है इस उपासना का। स मतलब सह साधक, वो जो साधक है वो यदि एक मात्रा का ध्यान कर रहा है, ओंकार की एक मात्रा का ध्यान, एकमात्र विशिष्ट ओंकार अभिध्यायित, तो क्या होता है? सह तेन एव संवेदित, वह बोध को प्राप्त कर लेता है। वेदित मतलब उसको ज्ञान हो जाता है। अच्छा, किसका ज्ञान होता है वो देखेंगे आगे। यहां लिखते हैं सवेदित, और तूर्णमेव शीघ्र ही, हाँ तूर्ण तो जल्दी ही, शीघ्र ही उसको ज्ञान हो जाता है, और जगत्याम अभिसंपद्यते, पृथ्वी लोक को वो प्राप्त करता है। मनुष्य लोक, पृथ्वी लोक। और तम रुचः मनुष्य लोकम उपनयन्ते, उसे ऋचाएं, भाष्यकार इसके और अर्थ करते हैं ऋग्वेद की जो ऋचाएं, ऋग्वेद की ऋचाएं मंत्र, वो उसको मनुष्य लोक में ले जाती है। ओह, ये फल बता रहे हैं, मनुष्य लोक में ले जाती है। और वहां पर स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्न, वो बड़े बड़े सद्गुणों से संपन्न हो जाता है। मनुष्य लोक में सामान्य मनुष्य की तरह वो जीवन नहीं जीता, उच्च जीवन जीता है, जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, तप है, और महिमा का अनुभव करता है, अपनी महिमा का अनुभव करता है। तो यहां पर यह बताया कि ओंकार की एक मात्रा का ध्यान करने पर उसको एक ऐसा जीवन प्राप्त होता है जो उच्च होता है, सामान्य नहीं होता, उच्च स्तर का वो व्यक्ति बनकर जन्म लेता है। अब देखिए यहां पर एक मात्रा विशिष्ट ओंकार की बात की, तो अब यहां पर हमको ये समझना चाहिए कि ओंकार में 3 मात्राएं हैं। आपने ये पहले श्रवण किया होगा, अकार, उकार और मकार, ये 3 मात्राएं हैं, और एक एक मात्रा एक एक अर्थ का प्रतीक है। एक एक मात्रा से एक एक वस्तु जुड़ी हुई है। हल्का करके बोल रहा हूं, आकार जो अक्षर है, देखिए इसको कहते हैं एकाक्षर ब्रह्म कहते हैं ना, ओम को। वैसे तो एक अक्षर है लेकिन मात्राएं 3 है उसमें, अ उ म। आकार का अर्थ बताते हैं कि जो समष्टि स्थूल प्रपंच है, हाँ, समष्टि स्थूल प्रपंच का प्रतीक क्या है? अकार। समष्टि सूक्ष्म प्रपंच जिस अक्षर से इंगित किया जाता है वो है उकार, उ। और ये सूक्ष्म प्रपंच जहां पर अव्यक्त होता है वो मकार से उसका संकेत किया गया है। तो म मतलब अव्यक्त,
ऊ मतलब सूक्ष्म और अ मतलब स्थूल। जैसे आप राम बोलते हो तो राम बोलते ही क्या ध्यान में आता है? राम जी का एक है ना विग्रह, राम जी का एक पूरा रूप। कृष्ण, कृष्ण बोलते ही मुरलीधारी, हाँ, मोर मुकुटधारी, पीतांबरधारी, ऐसे कृष्ण। ऐसे ही अ बोलने से समस्त जितना स्थूल प्रपंच है वो जागृत होना चाहिए। उकार समस्त सूक्ष्म प्रपंच और मकार अव्यक्त, अव्यक्त का प्रतीक है। और जो अमात्रा है, अमात्रा मतलब जहां अकार उकार मकार शांत हो जाते हैं। ओम जब हम बोलते हैं उसके बाद दूसरा जो ओम का उच्चारण होता है उसके पहले जो शांति होती है, नीरवता होती है। नीरव, नीरव मतलब रव मतलब होता है आवाज। नीरव मतलब निर्गत रवः यस्मात्, या कोई शब्द नहीं, नाद नहीं, आवाज नहीं, गहन शांति, उसको कहते हैं अमात्रा। उसकी भी संज्ञा है, अमात्रा कहते हैं उसको। और वह चैतन्य है, चैतन्य उसको कहते हैं। उसी को मांडुक्य में तुरीय कहा है। तो जब कुछ भी, कोई भी अक्षर नहीं है तब वहां पे क्या है? तुरीय तत्व है, चैतन्य है। तो अब ये इस तरह से 4 मात्राएं हो गई, मतलब 3 मात्रा और 1 अमात्रा। अब यहां पर कहते हैं इन मात्राओं के अर्थों को जान के यदि आप ध्यान करें तो जो है आपको लाभ होगा। अकार का अर्थ क्या है, उकार का अर्थ क्या है, मकार का अर्थ क्या है। अब देखो ये सब हमने सुना तो है, स्थूल प्रपंच है, सूक्ष्म प्रपंच है, अव्यक्त है, तुरीय है, कई बार आता है। अब लेकिन जब आप ओंकार बोले तो इन सब को जागृत करें। मतलब देखिए ये ओंकार इतना अद्भुत एक अक्षर है जिसमें समस्त प्रपंच आ गया। प्रपंच आ गया, प्रपंच का आधार अधिष्ठान चैतन्य आ गया, मतलब अब कुछ शेष रहा ही नहीं। जो कुछ भी है जगत वो सब इस ओम में मानो कि पैक कर दिया है। ये कैप्सूल है जैसे कहते हैं। अब आप जिसके ऊपर ज्यादा जोर देंगे, जिसका ध्यान ज्यादा करेंगे, वैसा वैसा फल मिलेगा। अब जैसे यहां अकार की बात की, अकार, अकार की प्रधानता से किसी ने यदि ओम का ध्यान किया तो क्या फल होगा ये बताया। आगे बताएंगे उकार का, उकार को हमने प्रधानता दी, उसको कहते हैं उकार विशिष्ट ओंकार, तब उसका ध्यान किया। समस्त सूक्ष्म प्रपंच का ध्यान ज्यादा किया तो क्या फल मिलेगा। फिर अव्यक्त का ध्यान किया, ओंकार में मकार के ऊपर ज्यादा जोर दिया तो उसका परिणाम अलग होगा। और आपने ओंकार के मध्य जो अमात्रा है उसको प्रधानता दी तो क्या फल होगा वो यहां बताया। तो एक एक मात्रा की प्रधानता से ध्यान होता है। अच्छा, अब कई लोग है ना ये बिना जाने भी ध्यान करते हैं, मालूम नहीं स्थूल प्रपंच सूक्ष्म प्रपंच,
तो क्या उनको लाभ होगा? उनको भी लाभ होता है। बिना जाने भी यदि ओंकार का जप करें, अभी भाष्य में आएगा, तो उनको भी फल मिलेगा। लेकिन कैसा फल मिलेगा? तो बोले नाद का फल मिलेगा। ध्वनि तो उन्होंने की ना, ओम ओम इसका उच्चारण किया, तो निरर्थक ये उच्चारण जाएगा नहीं, ध्वन्यात्मक लाभ होगा। ध्वनि का प्रभाव अपने शरीर के कोशिकाओं पर, अवयवों पर पड़ता है। नाद का, ध्वनि का। तो लोग जो है इसका भी अध्ययन करते हैं कि ओंकार का जप करने से शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा भ्रामरी प्राणायाम होता है ना, भ्रामरी प्राणायाम, उसमें ऐसा आप उच्चारण करते हैं, कान को बंद करके, आंख को बंद करके। तो म की ही उसमें क्या होती है, ज्यादा प्रधानता होगी, तो उसका प्रभाव कहते हैं अपने मस्तिष्क पर पड़ता है, ब्रेन सक्रिय होता है। तो शरीर के धरातल पर भी ध्वनि का क्या होता है, प्रभाव होता है। हालांकि यहां पर उसकी बात नहीं की, यहां तो जो ऊंचा फल है उसकी बात की गई है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जिसको इस अ उ म का अर्थ मालूम नहीं है और वो ध्यान कर रहा है या उच्चारण कर रहा है, तो उसका भी सुपरिणाम मिलता है। यहां होता है पंचदशीकार ने कहा कि ओंकार का यदि दीर्घ काल तक आप जप करें, उच्चारण करें, तो मनोराज्य आपके समाप्त हो जाते हैं। मनोराज्य मतलब मन में विचित्र संकल्प होते रहते हैं, बिना कारण से मन इधर उधर भटकते रहता है, उसको मनोराज्य, दिवा स्वप्न ना, कल्पना कर रहे हैं, कल्पना लोक में भटक रहे हैं। ओंकार का उच्चारण करें तो मनोराज्यम, ये मनोराज्य जो है उसके ऊपर विजय प्राप्त हो जाती है। आपका मन एकाग्र होने लगेगा, स्थिर होने लगेगा। तो एक होता है नाद का प्रभाव और एक होता है अर्थ सहित, जब आप ध्वनि कर रहे हो, उच्चारण कर रहे हो, तो उसका प्रभाव। दोनों का ही फल है। महर्षि पतंजलि कहते हैं तज्जपस तदर्थ भावनम, बोले आप उसका जप कीजिए और अर्थ सहित जप कीजिए। अर्थ को बुद्धि में जागृत करके फिर जप कीजिए, उसका प्रभाव अलग है, उसकी महिमा अलग है। तो यहां पर जैसे कहा कि कोई साधक है, वो एक मात्रा का उसने अर्थ जो है जाना है। एक मात्रा का अर्थ क्या है? तो बोले संपूर्ण प्रपंच, समस्त स्थूल जगत और रिप्रेजेंट एंटायर ग्रॉस वर्ल्ड। सो स यदि एकमात्रम अभिध्यायित, भाष्यकार लिखते हैं स यद्यपि ओंकारस्य सकलमात्र विभागज्ञ न भवति। देखो, यद्यपि उसने ओंकार की सारी मात्राओं को नहीं जाना है, सारी मात्राओं पर विचार या चिंतन नहीं किया है, तथापि, ध्यान से, तथापि ओंकार अभिध्यान प्रभावात विशिष्टामेव गतिम गच्छति। भले भले उसको एक मात्रा का ही ज्ञान है, तो मत समझना कि उसको कोई फल नहीं मिलेगा। ओंकार का अभिध्यान उसने किया है और चित्त में, अंतःकरण में जितने ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के स्थूल पदार्थ है,
है ना, उन सबको उसने बुद्धि में मानो कि जागृत किया। और आलंबन क्या लिया? ओम। तो बोले इस कारण से उस ओंकार के प्रभाव से विशिष्टामेव गतिम गच्छति। उसकी गति विशिष्ट होती है, उसने क्योंकि विशेष ध्यान किया है। बोले लेकिन भाई इसमें तो 4 बातें आप कह रहे हैं, 4 मात्राएं, मतलब 3 मात्रा और 1 अमात्रा, ये तो अधूरा ज्ञान हुआ। एक की ही मात्रा का उसको ज्ञान है तो फल कैसे मिलेगा? प्राय तो ऐसा होता है ना, कोई चीज आपने आधी ही जानी तो उसका तो कोई फल होता नहीं, या बल्कि कई बार कह देते हैं अज्ञान बेहतर है, आधा ज्ञान ठीक ना हो, आधे ज्ञान से अज्ञान बेहतर है। कहते हैं नीम हकीम खतरे जान। आधा अधूरा ज्ञान है वो ज्यादा डेंजरस है। यहां भाष्यकार उसको स्पष्ट करते हैं, एतद एकदेश ज्ञान वैगुण्य। वैगुण्य मतलब दोष युक्त, जिसमें गुण नहीं है, उसको संस्कृत में कहते हैं वैगुण्य। एतद एकदेश ज्ञान वैगुण्य तया ओंकार शरण कर्म ज्ञान उभय भ्रष्ट न दुर्गतिम गच्छति। बोले भले ही उसको केवल एक मात्रा का ही ज्ञान है, लेकिन उसने शरण किसकी ली है? ओंकार की। तो ओंकार की शरण लेने के कारण, तो ब्रह्म ही है ना ओंकार, तो इसलिए एक देशीय ज्ञान होने से भी दुर्गतिम न गच्छति, भ्रष्ट नहीं होता वो। कर्म ज्ञान उभयो भ्रष्ट न दुर्गतिम गच्छति। नहीं तो प्राय अधूरा ज्ञान नुकसान करता है। किसी को बिल्डिंग का काम दिया हमने और बोले हम आधी बिल्डिंग बना सकते हैं, अब आधी बिल्डिंग बनाएंगे तो कैसे होगा? भोजन बना दिया, आधा अधूरा भोजन आता है, कितना पकना चाहिए, कैसे पकना चाहिए मालूम नहीं है। तो यहां एक देशीय ज्ञान हालांकि वैगुण्य वाला होता है, लेकिन यहां पर वो नियम लगता नहीं। एक एक मात्रा का ध्यान करने से भी लाभ होता है। अब क्या महिमा उसकी होती है तो अभी हमने पढ़ा, मंत्र का अर्थ मनुष्य लोक की प्राप्ति होगी उसको, और मतलब अगले जन्म में उसको बढ़िया मनुष्य का जन्म मिलेगा, गारंटेड है। तो अभी हमने यदि एक मात्रा का ध्यान किया तो अगला जन्म मनुष्य का होगा। और कैसा वो मनुष्य बनेगा? श्रद्धा से संपन्न, तपस्वी, एक उच्च साधक के रूप में उसका जन्म होगा। कल देखेंगे विस्तार से इसको। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम्